होमवर्क क्या मिला था? टाइप टू। बोलिएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। आठ। बहुत जल्दी हार मान लिया आप। देखिए। एक नाविक धारा की दिशा में 6 किलोमीटर चलने में 40 मिनट। तो धारा की चाल क्या होगी यदि नाव की शांत जल में चाल धारा के विपरीत चाल की दुगनी? बहुत अच्छा। शांत जल में चाल एक्स ना, धारा के विपरीत चाल एक्स का दुगना नहीं, एक तो ही दो। सही है। यानी बाई का मान भी चलेगा। धारा के दिशा में चाल हो जाएगा विद्यार्थी जी। सही है। कुछ गड़बड़ चलेगा? 6 किलोमीटर चलने में 40 मिनट, 6 किलोमीटर चलने में 40 मिनट, तो 6 किलोमीटर चलने में 40 मिनट का मतलब 2/3। यानी जल्दी बोलिएगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा किसका दिया हुआ? एक्स प्लस वाई का तुलना 3 से। निकालना किनका है? जल्दी। धारा की चाल जल्दी बोलिए। आंसर रेशियो ही काम कर गया। ऊपर रेशियो लिखे हो समझ में आया? 9 निकाले समझ में आया? तब तो आप तेज है ये हैं। सही ना? 10, 9, 9। रामधारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 7.5 मिनट में। 1 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, तो 1 किलोमीटर का मतलब एक, 7.5 का मतलब 15 दूना। हाँ, 15/120 डायरेक्ट लिख दें। यानी चाल हो गई, जल्दी बोलिए। 8 किलोमीटर। मोहानुसी नदी में धारा के दिशा में ही है, धारा के कितना? 1500 फुट कितने मिनट में? अब भाई यहीं पे मामला गड़बड़ हो गया। ये 1500 फुट को आपको किलोमीटर मीटर में बदलना पड़ेगा। तो जल्दी बोलिए, कोई संबंध आप जानते हैं? इंच फुट किसी से, तो हम आपको किलोमीटर मीटर में बदलने के लिए सिखाएं। जल्दी। कैसे काम चलेगा? कुछ तो आपको जानना होगा। इंच, सेंटीमीटर, फुट, फीट, फुट एक ही होता है। चलिए, जे जानते हैं बोलिए, निकाल देते हैं। क्या? 1 मीटर बराबर 3 फीट। जानते हैं? कैसे? 3 फीट लेंगे तो 1 मीटर होगा। ये नाव धारा नहीं गड़बड़ हो रहा, आपका गड़बड़ हो रहा है कौन? इंच फीट सेंटीमीटर नहीं।
तो कुछ तो है को जानना पड़ेगा, तब ना हम चेंज करेंगे आपको। 12 इंच बराबर 1 फीट लीजिए। 12 इंच लीजिए तो जानते हैं बराबर 1 फीट। अब इंच को सेंटीमीटर में बदलिए। बोलिए बोलिए। 2.54 सेंटीमीटर। लीजिए, गूगल से खोलिए तो गलत बात है। अपने दिमाग से खोलिएगा तब ना। 1 किलोमीटर बराबर 3280 फीट हो गया। तो फीट को किलोमीटर में बदलने के लिए 3280 से भाग दे देंगे। बोलते नहीं है। 1500 बराबर कितना मीटर, तो 1500 बटा 3200। लीजिए 3280 इतना किलोमीटर में हो गया। कई मिनट में? 8/60। 8/60। अब हल कर लीजिए कौन सा आंसर ज्यादा आता है जल्दी से। हल नहीं करते रहिएगा, सीखिए। 15×6 = 90 पर कई जीरो। अब 3200 गुने, सही है। यानी लगभग देखिएगा 2500 ना आ गया। 2500 के आसपास। अब 2500 के आसपास तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से कटेगा 8 बार में नहीं। 8 से कम ना आ रहा है। अर्थात तेज कौन हो गया और कमजोर कौन हो गया भी। तो शांत जल में किसकी गति ज्यादा है? राम का ना। आंसर किसको मारेंगे? 10, 11, 11। लेकिन ये तरीका सही आपका नहीं है, वो जानना पड़ेगा आपको इंसेंटिव। एक नाविक 3.2 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लेता। धारा की चाल 2 प्रति सेकेंड है, तो शांत जल में चाल बताइए। देखिए 2/15 फुट प्रति सेकेंड है। आंसर भी फुट प्रति सेकेंड में ही दिया है। तो चलिए भाई तो जल्दी बोलिए, 2/15 फुट प्रति सेकेंड। धारा के विपरीत x - y क्या लिखल है? यानी 1.6 किलोमीटर प्रति, सही है। तो किलोमीटर को किस में बदलना है? फीट में। किलोमीटर को किस में बदलना है? फीट में। और घंटा को बदलना है सेकेंड। तो अभी आप लोग बदले थे, जल्दी बोलिए। 1 किलोमीटर में कितना फीट? 3200 फीट हो गया। और घंटा को बदल जाएंगे सेकेंड में ना। चलिए 0.0 खत्म। अब काटिए जल्दी से।
जो भी आएगा बाई का मान 2/15 जाके जोड़ दीजिएगा। बढ़ते आगे। 12, 13, 13। एक नाविक को धारा की दिशा में हरि घाट से प्रभु घाट तक जाने में 30 मिनट तथा लौटने में लगा समय, तो दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या होगी? ये क्यों? जाने में कई घंटा? आधा घंटा। जब गया है डाउन स्ट्रीम में गया है तो आएगा कई घंटा? समय दिया हुआ है, चाल का अनुपात उलट जाएगा। सही है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया है किसकी चाल? और यहाँ नाव की चाल जोड़ के दूसरे 5/2 निकालना है दूरी, तो चाल गुने समय। सही है। हल करिए। 6 दूनी 12 दूनी 24/4 का मतलब 4.8। अच्छा, आंसर नहीं आया है। आंसर कितना आ जाएगा? जल्दी बोलिए। बनाने आ गया? आया भी समझ में? गया है डीएस में तो आएगा यूएस में। चलेगा? 14, 15, 16, 17, 17। ध्यान दीजिएगा। डीएस में अनुप्रवाह का मतलब 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, यानी चाल हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे वापसी आते समय तो 5 किलोमीटर, यानी यहाँ x हो जाएगा। जल्दी बोलिए। y हो जाएगा। अब आप लोगों से पूछता क्या है? आगे अधिप्रवाह की गति नौका की गति की काल लिख रहा है, तो प्रवाह की गति नौका के आधा ही है। वो लिखे चाहे तो नौका की गति, जल्दी बोलिए। नौका की गति, जल्दी बोलिए। आसान था। 18, 19, 19। केयर कीजिएगा। एक झील, झील का मतलब विद्यार्थी जी शांत जल, झील का मतलब पढ़ाए थे 15 मिनट में 2 किलोमीटर, यानी चाल हो गई। जल्दी बोले। 15 मिनट को 1/4 घंटा बोलते हैं ना। नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर प्रति। सही है। यदि नदी में कागज की नाव, कागज की नाव मतलब जिसका अपना कोई चाल ना हो, कौन ले जाएगा? तो धारा की चाल, जल्दी बोलिए। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2.5 घंटा में तय की गई दूरी। जल्दी बोलिए। आसान लगा? मन में कोई बात? झील का मतलब शांत जल, कागज की नाव मतलब सिर्फ धारा की चाल। हो गया। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28। धारा के विपरीत 5 घंटे में 25 किलोमीटर, 5 घंटे में 25 किलोमीटर। और रेशियो दिया हुआ है किसका? धारा की चाल, धारा की दिशा में
धारा की चाल मतलब अधारा के दिशा का मतलब कितना दिया है? एक। और मन ही मन सोचिए, बाई का मान, एक्स का मान, तो एक्स माइनस बाई का मान जल्दी बोलिए। होना चाहिए। नहीं बोल रहा है। पक्का ना? और यहाँ दिया है 5, तो 5 का तुलना 1 से। निकालना क्या है? कैसे गुना? आंसर आसान था। बच्चों वाली चीजें थी। रेशियो लिखे, कहानी खत्म। 29, 29, 30, 31, 31। धारा के अनुकूल 800 मीटर, 12.5 मिनट में ना। अनुकूल का मतलब डीएस। 800 मीटर 12.5 मिनट में, और लौटने में साढ़े। तो रुकिए, इसी से निकाल लेते हैं पहले। धारा के दिशा में कई मिनट, और लौटने में, तो चाल का रेशियो समय का उल्टा ना, 3:1 हो गया। तो रेशियो क्या पूछ रहा? धारा की चाल, नाव के धारा के दिशा में चाल, तो धारा की चाल घटा के दूसरे भाग, और धारा के दिशा में चाल 3, यानी आंसर हो जाएगा 1:3। धारा की चाल घटा के दूसरे भाग, धारा के दिशा में चाल तो 3, यानी रेशियो हो गया 1:3। 800 से कोई लेन देन नहीं, मुझे रेशियो चाहिए। रेशियो ऑलरेडी मिल गया। डीएस यूएस समय दिया है, चाल का अनुपात उलट जाएगा। पढ़े थे? आसान लगा? कितना था? 32, 33, 34, 35, 35। केयर कीजिएगा। एक नाव की चाल 4, धारा की चाल 2, ए से बी तक जाने में कुल कितना समय लगेगा यदि दोनों के बीच की दूरी? दोनों के बीच की दूरी कितना है? ए से बी तक जाने, और तो जाएगा भी आएगा भी, तो जाएगा 4×2, तो आएगा 4-2, तो समय बराबर दूरी बटा चाल किए। समझ में आया भाई जी? हल भी हम ही कर दें? बोलिए। 4/3 यानी 1.21 मिनट, और 4 घंटा 5 घंटा 20 मिनट। बोलिए आप लोग, मन में कोई बात? 36, 37, 37 कितना? एक। अच्छा, आप लोग में नहीं है तो लिख लीजिए, हो जाएगा। जो सुधार सकते हैं उसके लिए आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए। हो जाएगा कि बना दें? 37। रवि अनुप्रवाह में 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता, ऊर्ध्व प्रवाह में 10 घंटे में वापस आता। ही क्यों पूछ रहे हैं भाई? डीएस और यूएस कितना कितना? 6 घंटा
तो चाल हो जाएगा, चलेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया है? धारा की चाल, यानी घटा के दूसरे भाग। निकालना क्या है? शांत जल में चाल जोड़ के दूसरे भाग। 4 दिया। अच्छा, आंसर नहीं आया आप लोग। आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति। बढ़े 38, 39, 39 बढ़ा देना। नौका बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह में, ए से बी तक 3 घंटे में चलती, गया और आया कई घंटे में? तो ध्यान दीजिए, डीएस और यूएस की चाल तो बता दीजिए। चाल चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल दिया हुआ है, समय का अनुपात। जल्दी, टोटल समय 3 घंटा। यहाँ भी निकालना क्या है? दूरी, चाल गुने समय। आंसर आया समझ में? फिर से जाएगा, अगर डीएस में तो आएगा यूएस में। फिर से भाई, 40, 41, 42, 43, 44। शांत जल में चाल दिया है, धारा की चाल दिया, ए से बी तक गया, ए तक आया, गया और तो जाएगा। अगर 6 दो तो आएगा। अब चाल दिया हुआ है, समय का अनुपात उलट जाएगा। टोटल समय लगा है, जल्दी बोलिए। 4.5 घंटा, नहीं 9/2 ना। यहाँ टोटल समय थी, समय का तुलना समय। दूरी निकालनी है, 3 तिया 2 चौ 8। आंसर चलेगा। चाल दिया है, समय का अनुपात उलट जाएगा। टोटल समय का तुलना टोटल। 45, 46, 47, 47। ए से बी तक नाव जाती है, पुनः ए तक वापस आती है। जाएगा अगर विद्यार्थी जी 5-1, अब आएगा, चलेगा। समय का रेशियो, टोटल समय 15 घंटा। यहाँ दूरी निकालना है, 12 या 36। आसान था, बनेगा। 48 खत्म। आखिरकार बनिए गया नहीं। अब आ जाते हैं एक नाव धारा के दिशा में 24 किलोमीटर जाने में 3 घंटे, धारा के दिशा में 24 किलोमीटर जाने में 3 घंटे, निचाल हो गए 8 किलोमीटर आगे, लौटने में 6 घंटे, निचाल हो गई 4 किलोमीटर। तो शांत जल में चाल और धारा की चाल, शांत जल में चाल जोड़ के दूसरे भाग, धारा की चाल घटा के दूसरे भाग, यानी रेशियो। जल्दी बोलिए। लो, ये भी तो आसान है। आसान है, मन में कोई बात? धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाने में, धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाने में साढ़े, यानी चाल हो गया 20/9। चलेगा? बोलते नहीं। धारा के अनुकूल, धारा के 20 किलोमीटर जाने में, यानी चाल हो जाएगा 10/3। चलेगा?
अब रेशियो पूछ रहा है तो जोड़ते घटाने नहीं रहेगा, रेशियो निकालना दोनों, 0 से 0। एलसीएम 9 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्यार्थी जी 2, वही हो जाएगा। रेशियो निकालिए ना। तो पूछ रहा धारा की चाल और नाव की चाल घटा के दूसरे भाग 1/2, जोड़ के दूसरे भाग 5/2। आंसर कितना? नहीं भी काटिए तो भी आंसर वही आएगा, टेंशन नहीं लेने का। हमने काटा इसलिए क्योंकि रेशियो पूछ रहा था। तो क्यों बटा फ्रैक्शन हम लोग देखते रहेंगे, फ्रैक्शन को खत्म कर देंगे। अनुकूल 15 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटे, यानी जल्दी बोलिए, बोलिए नहीं रहे। और लौटने में 6.5 घंटे। तो ध्यान दीजिए, जब रेशियो पूछ रहा है तो समय दिया हुआ है, चाल का अनुपात उलट जाएगा ना। 2.5 और 6.5 तो हो जाएगा 6.5 और 2.5, 5 से काटे तो हो गया। धारा की चाल जोड़, नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग, धारा की चाल घटा के दूसरे। जल्दी, क्या एग्री है? ये नाव की चाल निकल गया ये। तो पूछा गया धारा की चाल नाव की चाल का कितना परसेंट है, तो नाव की चाल नीचे, धारा की चाल 1/9 का मतलब 11.1/9, तो 4/9 का मतलब 44.4/9। अगर नहीं समझ में आए तो गुना 100। अच्छा कितना कम है तेजा, कितना कम है? तो 55.5 क्या आंसर देने आ जाएगा। ये मामला केवल किसका चल रहा है? रेशियो। तो जब रेशियो दिया है तो सिर्फ समय से ही निकाल लीजिएगा, दूरी से कोई लेन देन। गया और आया यानी दूरी आपस में। तो जब दूरी बराबर हो तो समय दिया रहेगा, चाल का अनुपात उलट जाएगा। क्या ये टाइप बन जाना चाहिए? कई क्वेश्चन बना लीजिएगा, और एक आगू बना देते हैं। चलिए एक और बनाते हैं। 30 किलोमीटर जाने में 5 घंटे, यानी चाल हो गया, जल्दी बोलिए, 6 किलोमीटर आगे। 20 किलोमीटर जाने में 5 घंटे, जल्दी। तो पूछा जा रहा धारा की चाल यानी घटा के दूसरे भाग, नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग। आंसर जल्दी बोल बनेगा। बोलिए यहाँ समय की दूरी क्यों लिए? क्योंकि अलग दूरी था ही। अगर दूरियां बराबर रहता तो सीधे समय को ही उलट देते। बनाने आ गया। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़े कि और एक आपको बताएं, बनेगा। मोटर बोट स्थिर गति से 10 की स्पीड से चल सकती है, 91 किलोमीटर गई और वापस कितने घंटे में? 91 गया और 91 आया। जाएगा विद्यार्थी अगर 10 + 22 से तो आएगा 10 माइनस, और टोटल समय जल्दी बोलिए। तो क्या बाई का मान ऑप्शन से निकालना है हल करके? नहीं, बाई ऐसा रखिए जो 91 को काट दे। तो 2 रखिएगा तो नहीं, 5 4 नहीं, 3 ही से काम चलेगा। रख के देखिए, 63 और 63 91, 13 7 20 आ गया। बनाने आएगा तो ये टाइप इसी पे चला है। मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत और वापस आने में, 6 किलोमीटर गया और वापस, तो जाएगा अगर x-2 से तो आएगा, धारा की चाल दूना है कई मिनट में, तो 33/60।
11/20 हल करके देख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए 24 रखिएगा तो 24 में से 2 गया विद्यार्थी जी, 22 नीचे 11 वाला आ जाएगा। ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। 22 रख सकते हैं, कितना? 20 भी नहीं, 22। 22 रख के देखिए, 6/20 आ रहा है। जल्दी सोचो, एलसीएम जल्दी बोलिए। 20 6 5 आ गया। आंसर कितना? तो थोड़ी सी दिमाग को तेज करिएगा कि कौन सा रखें कि नीचे एलसीएम 20 लेने में। 20 रखते तो विद्यार्थी जी 22 आ जाता, बटा में 11 आ जाता। एलसीएम में कभी 20 आने वाला? प्रयास कीजिएगा। कै क्वेश्चन? तो चलिए कागोर। 120 किलोमीटर तय करता है, पुनः वापस आता है 12.5 घंटे में। तो 120 किलोमीटर जाएगा अगर 20 + 22 से, तो आएगा विद्यार्थी जी 20 माइनस, टोटल 12.5 घंटे। क्या हल करने आ जाएगा? बाई का मान दूर रखिएगा, 22 आ जाएगा। 11 से कटने वाला नहीं, 3 भी नहीं, 4 5 चलेगा। 4 रख के देखिए, 5 भी रख के देखिए। तो 5 4 रख के देखिए, 24 बचे। 5 रख के देखिए, सॉरी 4 रखे हैं, हो गया। काटिए, 4 सौ क्यों? 8 दूनी 16, 15 8, 5 दूनी 10, 15 25/2, बिल्कुल। आंसर कितना? प्रयास कीजिएगा, बन जाना चाहिए। चलिए कागोर। 30 किलोमीटर तक जाने और 9 किलोमीटर तक जाने में 5 घंटे लगता है, सही है। तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50%, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक, यानी दूर तो ही थी, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, 9 घंटा जो समय दिया हुआ है, सॉरी कै घंटा दिया है? 5 घंटा। जो समय दिया है किसका? 30 किलोमीटर 7, 30/5 का मतलब 6। नहीं समझे? या नए से समझ में आ रहा है तो ऐसे बोलिए। इसको 3 भी तो इसको तो 30 किलोमीटर धारा के साथ, और बोलिए धारा के विपरीत, कै घंटे में? क्या भी का मान निकल जाएगा? जल्दी से हल कर दीजिए। 3 आ गया, तो धारा की चाल पूछ रहा है तो 3 दूनी 6। अगर नाव की चाल पूछता तो 3 तिया 9। बनाने आ गया? बोल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलकर कुल 8 घंटे, 8 घंटे में लौट आता है। शांत जल में पानी में नौका की चाल धारा की चाल का, शांत जल में चाल जो है नौका की चाल का, शांत जल में नौका की चाल धारा की चाल का 4 भी तो ई भी। 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर कई घंटे में? भी का मान निकालने आएगा। 2 आ गया, देखिए 2 आ गया। तो धारा की चाल 1 भी, मतलब जल्दी बोलिए, हल करने आ रहा है? क्या ये टाइप बन जाना चाहिए? आप लोग को होमवर्क दे दें अगली टाइप? नहीं तो हमको लगा था मूड बना ले आप लोग, थक गए। चलिए कागो, नदी की धारा की चाल 4 है, उसमें 6 किलोमीटर जाकर वापस
आ गया है तो 6 किलोमीटर गया और 6 किलोमीटर। धारा की चाल 4 यानी x+4 है x-। टोटल कई घंटे में? क्या आप लोग को हल करने आ जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, 6 रखिएगा नहीं कटेगा, 8 रख के देखिए हो जाना चाहिए। 12 का मतलब आधा घंटा, 4 का मतलब 1.5 घंटा, आधा घंटा 2 घंटा आ गया, बन जाना चाहिए। सब एक ही टाइप का है। कितना टाइप पहुंच गए? 4 कई टाइप है? 8। अभी बहुत दिन लीजिएगा आप लोग।